20 जुलाई 1969। दुनिया सांसें थामे बैठी थी। नील आर्मस्ट्रांग ईगल लूनर मॉड्यूल की सीढ़ी से नीचे उतरे। उन्होंने धूल भरी सतह पर अपना बूट रखा। मनुष्य के लिए एक छोटा कदम, मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग। उन्होंने ऐलान किया। यह अभूतपूर्व विजय का क्षण था, मानवीय सरलता और महत्वाकांक्षा का प्रमाण। या था जिस क्षण से टेलीविजन स्क्रीन पर वो धुंधली छवियां दिखाई दी, संदेह का एक बीज बोया गया। क्या यह अविश्वसनीय उपलब्धि, यह असंभव सपना वास्तव में सा मेटिकुलस तरीके से गढ़ा गया भ्रम हो सकता है? किसी भी कीमत पर अंतरिक्ष दौड़ जीतने के लिए डिजाइन किया गया एक निर्माण? सवाल सूक्ष्मता से शुरू हुए, तस्वीरों में विसंगतियों पर सवाल उठाते हुए फुसफुसाहट झंडे का अजीब व्यवहार। लेकिन यह फुसफुसाहट जल्द ही संशयवाद के एक कोरस में बदल गई, जो सरकार के प्रति बढ़ते अविश्वास और अज्ञात के प्रति आकर्षण से प्रेरित थी। क्या होगा अगर हम चांद पर उतरने के बारे में जो कुछ भी जानते थे वह पूरी तरह गलत था? साजिश सिद्धांतवादी अपोलो 11 के फुटेज में कई विसंगतियों की ओर इशारा करते हैं, जो एक मंचित घटना के सबूत के तौर पर है। वे मानते हैं कि इन विसंगतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और ये इस बात का प्रमाण है कि चंद्रमा पर उतरने की घटना को वास्तव में एक साउंड स्टेज पर फिल्माया गया था। सबसे अधिक उद्धृत में से एक है लहराता हुआ अमेरिकी ध्वज। यह ध्वज जो चंद्रमा की सतह पर लगाया गया था, कई बार लहराता हुआ दिखाई देता है। अंतरिक्ष के वायुहीन निर्वात में झंडा ऐसे कैसे फड़फड़ा सकता है जैसे हवा में पकड़ा गया हो? यह सवाल साजिश सिद्धांतवादियों के लिए एक प्रमुख तर्क बन गया है। उनका तर्क है कि यह एक स्पष्ट संकेत है कि लैंडिंग को साउंड स्टेज पर फिल्माया गया था, जिसमें एक पंखे से हवा का अनुकरण किया गया था। वे मानते हैं कि यह एक जानबूझकर किया गया प्रयास था, ताकि यह दिखाया जा सके कि ध्वज वास्तव में चंद्रमा की सतह पर लहरा रहा है। विवाद का एक अन्य बिंदु चंद्र तस्वीरों में छाया के गिरने का अजीब तरीका है। ये छायाएं जो विभिन्न दिशाओं में जाती हुई दिखाई देती हैं, साजिश सिद्धांतवादियों के लिए एक और सबूत है। समानांतर रेखाओं के बजाय कुछ परछाइयां अलग अलग दिखाई देती हैं, जो कई प्रकाश स्रोतों का सुझाव देती हैं। चंद्रमा पर एक अत्यधिक असंभव परिदृश्य, जहां एकमात्र मजबूत प्रकाश स्रोत सूर्य है। ये तर्क दिया जाता है कि ये छायाएं स्टूडियो प्रकाश व्यवस्था के कारण उत्पन्न हुई है। संशयवादियों का तर्क है कि यह एक मंचित वातावरण में स्टूडियो प्रकाश व्यवस्था के उपयोग की ओर इशारा करता है। वे मानते हैं कि इस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था केवल एक फिल्म सेट पर ही संभव हो सकती है। इसके अलावा तस्वीरों की पृष्ठभूमि में सितारों की अनुपस्थिति भौहें चढ़ाती है। चंद्रमा की सतह से ली गई तस्वीरों में सितारों का न दिखना एक और विवादास्पद मुद्दा है। दृश्य को अस्पष्ट करने के लिए कोई वातावरण नहीं होने के कारण चंद्र आकाश टिमटिमाते सितारों का एक ताना बाना होना चाहिए, लेकिन इन तस्वीरों में सितारों का कोई निशान नहीं है। फिर भी तस्वीरों में एक स्याही जैसा काला शून्य के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। यह साजिश सिद्धांतवादियों के लिए एक और सबूत है कि चंद्रमा पर उतरने की घटना को वास्तव में फिल्माया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि रात के आकाश को सटीक रूप से फिर से बनाना बहुत मुश्किल होता और यह धोखाधड़ी को और भी उजागर करता। वे मानते हैं कि सितारों को सही ढंग से चित्रित करना इतना कठिन होता कि इसे छोड़ दिया गया। ये प्रतीत होने वाली अकथनीय विसंगतियां दूसरों के साथ चंद्रमा लैंडिंग से इनकार करने वालों की एक संपन्न उपसंस्कृति को बढ़ावा देती है। ये लोग ऑनलाइन फोरम और समुदायों में सक्रिय रहते हैं, जहां वे अपने विचारों और सिद्धांतों को साझा करते हैं। उनका मानना है कि राष्ट्रीय मनोबल को बढ़ावा देने, अंतरिक्ष दौड़ में अमेरिकी प्रभुत्व का दावा करने और अपोलो कार्यक्रम के भारी खर्च को सही ठहराने के लिए पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। वे मानते हैं कि यह एक राजनीतिक चाल थी, जिसका उद्देश्य अमेरिकी जनता और दुनिया को यह दिखाना था कि अमेरिका अंतरिक्ष में अग्रणी है। वैन एलन विकिरण बेल्ट की उपस्थिति साजिश की आग में ईंधन का काम करती है। ये बेल्ट पृथ्वी के चारों ओर एक अदृश्य ढाल की तरह हैं, जो अंतरिक्ष से आने वाले खतरनाक विकिरण को रोकते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा फंसे हुए आवेशित कणों के ये दो डोनट के आकार के क्षेत्र मानव स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। ये बेल्ट इतनी शक्तिशाली हैं कि वे अंतरिक्ष यात्रियों को घातक विकिरण की खुराक दे सकते हैं, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।
संशयवादियों का तर्क है कि 1960 के दशक में उपलब्ध तकनीक अंतरिक्ष यात्रियों को इन बेल्टों को पार करते समय होने वाली विकिरण की घातक खुराक से बचाने के लिए अपर्याप्त होती। वे कहते हैं कि उस समय की तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी कि वह अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रख सके। उनका दावा है कि वैन एलन बेल्ट एक मौत का जाल है और कोई भी इंसान उनके बीच से यात्रा करके जीवित नहीं बच सकता। एक राउंड ट्रिप की तो बात ही छोड़ दें। वे मानते हैं कि इन बेल्टों को पार करना असंभव है और यह एक घातक मिशन होता। अपोलो अंतरिक्ष यात्री प्रतीत होता है कि स्वस्थ लौट आए। इस तथ्य को कुछ लोग इस बात के और सबूत के रूप में देखते हैं कि उन्होंने वास्तव में पृथ्वी के सुरक्षात्मक वातावरण को कभी नहीं छोड़ा। वे कहते हैं कि अगर वे वास्तव में वैन एलन बेल्ट को पार करते तो वे इतने स्वस्थ नहीं होते। वैज्ञानिक इन विकिरण बेल्ट के अस्तित्व और मनुष्यों के लिए उनके संभावित खतरे पर विवाद नहीं करते हैं। वे मानते हैं कि ये बेल्ट वास्तव में मौजूद हैं और वे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं। हालांकि ये सवाल कि क्या वे अंतरिक्ष यात्रा के लिए एक दुर्गम बाधा हैं, संशयवादियों और चंद्रमा लैंडिंग में विश्वास करने वालों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक बड़ी साजिश है, जबकि अन्य इसे मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानते हैं। क्या नासा ने उस समय उपलब्ध तकनीक से इस दुर्गम बाधा को दूर करने का कोई तरीका खोज लिया होगा? क्या उन्होंने कोई विशेष तकनीक या रणनीति विकसित की थी जिससे वे इन बेल्टों को पार कर सके? या यह सिर्फ एक भव्य धोखे की ओर इशारा करने वाला एक और सबूत है? क्या यह संभव है कि पूरी चंद्रमा लैंडिंग एक बड़ी साजिश हो जिसे दुनिया भर के लोगों को धोखा देने के लिए रचा गया हो? यह सवाल आज भी बहस का विषय बना हुआ है। नासा ने चांद पर उतरने वालों द्वारा किए गए दावों को बार बार संबोधित किया है और उनका खंडन किया है। नासा ने इन दावों को वैज्ञानिक तथ्यों और प्रमाणों के साथ खारिज किया है। उनका कहना है कि फुटेज में दिख रही अनियमित जानकारियों को चंद्र सतह पर अनोखी परिस्थितियों से आसानी से समझाया जा सकता है। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण और वातावरण की कमी के कारण कई चीजें पृथ्वी से अलग दिखती हैं। उदाहरण के लिए, लहराता हुआ झंडा हवा में नहीं फड़फड़ा रहा है, बल्कि इसके ऊपरी किनारे पर डाले गए एक टेलीस्कोपिंग पोल द्वारा कठोर रूप से फैला हुआ है। ये पोल झंडे को सीधा रखने के लिए डिजाइन किया गया था ताकि वह लहराता हुआ दिखाई दे। लहराता हुआ प्रभाव बस झंडे का खुलने के बाद अपनी जगह पर बसने का है। चंद्रमा पर हवा नहीं है, इसलिए झंडे का यह प्रभाव केवल उसकी गति का परिणाम है। उनका कहना है कि असामान्य परछाइयां, दृष्टिकोण और चंद्र सतह की वक्रता का परिणाम है। चंद्रमा की सतह पर प्रकाश और छाया का व्यवहार पृथ्वी से अलग होता है। जिस तरह पृथ्वी पर समानांतर रेखाएं दूरी में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी तरह चंद्रमा पर भी परछाइयां अलग तरह से व्यवहार कर सकती हैं। यह परछाइयों के विचलन का कारण बनता है, जो कुछ लोगों को असामान्य लग सकता है। इसके अलावा चंद्र सतह समतल नहीं है, बल्कि लहरदार है, जो छाया के स्पष्ट विचलन में और योगदान करती है। चंद्रमा की सतह पर कई गड्ढे और ऊंचाइयां हैं, जो छाया के पैटर्न को प्रभावित करती है, जो छाया के स्पष्ट विचलन में और योगदान करती है। ये विचलन चंद्रमा की सतह की अनियमितताओं के कारण होता है। लापता सितारों के लिए नासा बताता है कि चमकदार चंद्र सतह और उस समय कैमरा तकनीक की सीमाओं ने एक ही छवि में अंतरिक्ष यात्रियों और सितारों की धुंधली रोशनी दोनों को पकड़ना असंभव बना दिया था। कैमरों की सीमाओं के कारण सितारे तस्वीरों में दिखाई नहीं देते थे। अंतरिक्ष यात्रियों ने खुद पुष्टि की है कि चंद्र आकाश में सितारे नग्न आंखों से दिखाई दे रहे थे। उन्होंने बताया कि चंद्रमा की सतह से सितारे स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। नासा का कहना है कि लॉन्च से लेकर लैंडिंग तक अपोलो मिशन के हर पहलू को सावधानीपूर्वक दर्ज किया गया था। मिशन के दौरान हर गतिविधि को रिकॉर्ड किया गया था और फोटोग्राफिक और वीडियो साक्ष्यों के विशाल संग्रह के साथ साथ वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा एकत्र किए गए डेटा इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि मनुष्य वास्तव में चंद्रमा पर चला था। इन साक्ष्यों में चंद्रमा की सतह पर छोड़े गए पद चिन्ह, चंद्रमा की मिट्टी के नमूने और अन्य वैज्ञानिक डेटा शामिल है। इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि मनुष्य वास्तव में चंद्रमा पर चला था। नासा के पास अपोलो मिशन के दौरान एकत्र किए गए वैज्ञानिक डेटा का एक विशाल संग्रह है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि चंद्रमा पर मानव की उपस्थिति वास्तविक थी।